हाँ, तो हमने लास्ट टाइम जो फार्मूलाज वगैरह देखे थे इसमें सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट में, फार्मूलाज के जो भी हमने एज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट दिया था या फिर जो भी हमने कल डिस्कस किया था, उसमें कोई क्वेश्चन अभी तक कुछ भी कहीं नहीं, पे भी कोई डाउट है? नो भैया। ठीक है। और उसको रिवीजन कर रहे हो उस पे पढ़ जो भी हेल्प आर्टिकल हेल्प डॉक्यूमेंट से कुछ भी मिल से वहां से जाके उसको पढ़ रहे हो या फिर नहीं, बस? पढ़ रहा हूँ भैया। क्योंकि इस बारी डॉक्यूमेंट्स इसीलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स इसलिए हम नहीं बना रहे हैं कि खुद से पढ़ना पड़ेगा, गूगल करके पढ़ना पड़ेगा। जी भैया। ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा ये कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि रिलेशनशिप्स क्या होती हैं सेल्स फोर्स में। रिलेशनशिप्स क्या होती हैं सेल्स फोर्स में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कभी भी इंटरव्यू में, सेल्स फोर्स एडमिन के इंटरव्यू में या फिर सेल्स फोर्स डेवलपर के इंटरव्यू में, या फिर हम बात करें तो जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस पे भी ये सारी की सारी चीजें हमें इम्पोर्टेंट होती हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स की। और इन रिलेशनशिप्स में दो रिलेशनशिप और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो सेल्स फोर्स में कई सारी रिलेशनशिप्स हैं जिसमें जो कि सेल्स फोर्स में यूज होती हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग करें तो स्टार्टिंग होती है लुकअप रिलेशनशिप से। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होती है एक। उसके बाद हमारे पास जंक्शन ऑब्जेक्ट आता है, ये कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जंक्शन ऑब्जेक्ट एक रिलेशनशिप नहीं होती है, बट इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं एक रिलेशनशिप की तरह। ठीक जी। है। जंक्शन ऑब्जेक्ट कोई एक रिलेशनशिप नहीं होती है। उसके बाद हमारे पास आता है सेल्फ लुकअप। उसके बाद हमारे पास आता है हायरार्कियल लुकअप। ठीक है। हायरार्की लुकअप, उसके बाद भी कई सारी चीजें आती हैं हमारे पास। उसके बाद भी कई सारी चीजें आती हैं हमारे पास जो कि हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल लुकअप जी। हमारे पास जो होता है, एक्सटर्नल लुकअप और इनडायरेक्ट लुकअप, दो लुकअप फील्ड और भी होती हैं। ठीक है। एक्सटर्नल लुकअप और इनडायरेक्ट लुकअप, दो लुकअप फील्ड और भी होती हैं। जी। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास अगर टोटल हम बात करें तो लुकअप, मास्टर डिटेल, सेल्फ लुकअप, लुकअप हायरार्की लुकअप, एक्सटर्नल लुकअप, इनडायरेक्ट लुकअप, ये हमारे पास चार और दो छह रिलेशनशिप होती हैं सेल्सफोर्स में। ठीक जी है। जी भैया। तो अगर हम बात करें, अब सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कि रिलेशनशिप्स सेल्सफोर्स में होती क्या है। ठीक है। रिलेशनशिप सेल्सफोर्स में होती क्या है। तो इन जनरल भी अगर हम बात करें किसी भी रिलेशनशिप की, इन जनरल बात करें तो रिलेशनशिप से होता क्या है। रिलेशनशिप में एक या मतलब एक नहीं, एक तो कम हो गया, एक आदमी का कैसे होगा। हाँ, रिलेशनशिप में होता क्या है कि दो या दो से ज्यादा जो है क्या कहते हैं, लोगों के बीच में कोई एक रिलेशन होना, दोनों के बीच में कोई एक कनेक्शन होना, यही होता है रिलेशनशिप। ठीक है। हाँ। जी। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में आपस में कनेक्शन होना, ये एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है। तो सिमिलरली सेल्सफोर्स में क्या होता है, अभी तक जो हमने किया है अभी तक जो हमने किया है वो ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट से, जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय था, हमारे पास कस्टमर था। ठीक है, ये हमारा ये वाला है कस्टमर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। बट इम्प्लॉय क्या होगा कि इम्प्लॉय अगर है तो वो किसी न किसी कंपनी के अंदर काम करेगा ना, किसी न किसी कंपनी के अंदर काम करेगा। ठीक है। जैसे कि इम्प्लॉय है तो वो कोई ना कोई कंपनी में काम कर रहा होगा, तो इम्प्लॉय का कंपनी से एक रिलेशन होता है। ठीक है। ऐसे ही कस्टमर जो है क्या कहते हैं, कस्टमर का तो कोई पेरेंट कोई नहीं होता, बट कस्टमर के अंदर कई सारी चीजें होती है, जैसे कि ऑर्डर है। अगर मैं एक कस्टमर हूँ amazon का, तो हम वहां पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो जो कस्टमर के अंदर ऑर्डर होता है ना, कि ऐसा नहीं है कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया और वो ऑर्डर किसी और को दिखने लगेगा और किसी और का मुझे दिखने लगेगा, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं। ऐसा नहीं है कि जो है क्या कहते हैं, हमको ऐसा होने लगेगा। ठीक है। तो उसमें कस्टमर के अंदर ऑर्डर हो जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास और भी कई सारे आते हैं, जैसे कि कंपनी का एम्प्लॉय हो गया, कस्टमर का इनवॉइस हो गया। ठीक है। यूनिवर्सिटी में कॉलेज हो गए,
कॉलेज के अंदर टीचर हो गए, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट के लिए क्या बोलते हैं अटेंडेंस हो गई, उनके मार्क्स हो गए। तो बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपस में रिलेट होती हैं, एक दूसरे के अंदर होती हैं। ठीक है। जी तो अब हमारे पास आता है लुकअप रिलेशनशिप। ठीक है। तो जो लुकअप रिलेशनशिप होता है वो दो ऑब्जेक्ट्स को, जो लुकअप रिलेशनशिप होता है वो दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है। लुकअप रिलेशनशिप इज यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। वैसे हम दो ऑब्जेक्ट का ही बात करते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स विद ईच अदर। ठीक है। एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक। जैसे कि अब लेट से कि हमारा एम्प्लॉय है। ठीक। और एम्प्लॉय और एक हमने कस्टम ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम है हमारा कंपनी। ठीक है। लेट्स बना लेते हैं, एक हम कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंपनी। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं भैया। ठीक है। तो हम एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट कंपनी से। ठीक है। क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट कंपनी, ये हो जाएगा कंपनीज, कंपनी नेम। टैब बना लेते हैं, हम लॉन्च कर लेते हैं टैब बनाना। इसको सेव करेंगे तो हमारा एक कस्टम टैब भी बन जाएगा। ठीक है। इसको सेव करेंगे तो एक कस्टम टैब भी बन जाएगा। कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने हिसाब से अपना खुद का भी बना सकते हो। उसके बाद हम इसको सेव करें तो हमारा कंपनी का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अगर हम यहाँ पे इसको जाके रिफ्रेश करें तो हमारा यहाँ पे कंपनी का एक ऑब्जेक्ट दिखेगा, टैब जी दिखेगा। अगर ये देखो, ठीक है। जी अब अगर हम यहाँ पे बनाएं, अभी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नेम है, कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम है। जी ठीक है। हम और भी फील्ड बना सकते हैं, जैसे वेबसाइट क्या है, एड्रेस क्या है, फैक्स क्या है, कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी किस पे काम करती है, कहाँ लोकेटेड है, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितना रेवेन्यू है, किस इंडस्ट्री का कंपनी है, टेक्नोलॉजी है या फिर एजुकेशन है, नॉन प्रॉफिट है, एनजीओ है। तो वो हम बना सकते हैं। ठीक है। वो हमने कंपनी बनाने। अब कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी के लिए ही काम करेगा, है ना? ऐसा तो नहीं है कि हमने एम्प्लॉय क्रिएट कर दिया और हमें पता ही नहीं कि वो एम्प्लॉय किसके अंदर काम कर रहा है। ठीक है। कस्टमर इज ओके, कस्टमर तो ठीक है। कस्टमर में भी हम कह सकते हैं ना कि कस्टमर किस प्लेटफॉर्म का है, वो कस्टमर, कस्टमर किस प्लेटफॉर्म से आया है। जी ठीक है। जैसे कि amazon का है, या फ्लिपकार्ट का है, या ईबे का है। ठीक है। किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है। हाँ जी ठीक। तो ये चीज है। तो ये है हमारा मतलब लाइक कि रिलेशनशिप अगेन, लुकअप रिलेशनशिप क्या हुआ, एक दूसरे को यूज, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेशन बनाने के लिए। किस तरह से? विद ईच अदर इन पेरेंट टू चाइल्ड, इन पेरेंट टू चाइल्ड फैशन। ठीक है। इन पेरेंट टू चाइल्ड फैशन। अब पेरेंट टू चाइल्ड फैशन कैसे? एक पेरेंट होगा, उसका चाइल्ड होगा एक। ठीक है। एक पेरेंट होगा और उसका चाइल्ड होगा। जी तो जैसे कि अब कंपनी है, हम्म कंपनी पेरेंट हो गई। हाँ जी ठीक है। और एम्प्लॉय चाइल्ड हो गए। जी ठीक है। कंपनी पेरेंट हो गई। अब कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज हैं, फिर कंपनी के अंदर उसकी और भी जैसे कि छोटी छोटी कंपनियां हो गई, हम्म तो वो भी चाइल्ड हो गई, जी है ना? ठीक है। अब इस पे होता क्या है, एक बार इसको बना के देखते हैं कैसे बनाते हैं। जो ये लुकअप फील्ड होगी ना, जो लुकअप फील्ड होगी, लुकअप फील्ड विल ऑलवेज बी ऑन द चाइल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब कि हमेशा जो लुकअप फील्ड होगी वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे ही होगी। ठीक है। लुकअप जी फील्ड हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे होगी। जी मतलब कि जैसे एम्प्लॉय और कंपनी के बेस में कौन सा पेरेंट होगा? कंपनी कंपनी पेरेंट होगी। क्यों? क्योंकि एक कंपनी के एक एम्प्लॉय के अंदर कई सारे कंपनीज हो सकते हैं। सॉरी, वो उल्टा बोल दिया। एक एम्प्लॉय के अंदर कई सारे कंपनीज, क्या बोल रहा हूँ मैं,
एक कंपनी के अंदर कई सारे एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो वन पेरेंट मतलब लुकअप में क्या होगा कि एक पेरेंट एक से ज्यादा चाइल्ड रख सकता है, वन पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड, ठीक है। जी। और और चाइल्ड जो पेरेंट रिकॉर्ड होगा, पेरेंट फील्ड ऑन चाइल्ड ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी रिक्वायर ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल होगी, ठीक है। आप चाहो तो उस पे वैल्यू दो और चाहो तो उस पे वैल्यू ना दो, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, अब जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाते समय हम उसकी कंपनी दें, हो सकता है वो किसी से काम ही नहीं, किसी कंपनी के लिए काम ही नहीं करता, ठीक है। या हो सकता है काम करता था, वो कंपनी बंद हो गई, ठीक है। अगर वो कंपनी बंद हो गई तो जो एम्प्लॉय का कंपनी वाला फील्ड है वो चला गया ना, उसमें हाँ कुछ जी। नहीं रहा, हम्म, ठीक है। एक बारी बना के देखते हैं इसको, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा अगर कोई कंफ्यूजन है तो। जी। अब हमारे हमें सबसे पहले तो ये पता करना होता है, जब भी हम रिलेशनशिप बनाते हैं, वो कोई भी रिलेशनशिप हो, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि इसमें पेरेंट कौन सा होगा, इसमें चाइल्ड कौन सा होगा, ठीक है। तो कंपनी और एम्प्लॉय में हमें क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी चाइल्ड के ऊपर लुकअप करेगी, कंपनी चाइल्ड के चाइल्ड जो कि एम्प्लॉय है उसके ऊपर लुकअप करेगी, ठीक है। तो हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और इसमें फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स बनाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे लुकअप रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करेंगे लुकअप रिलेशनशिप। याद है हमने इन दो फील्ड्स के बारे में बात नहीं करी थी, ठीक है। हाँ। अब हाँ हम जी। बात करेंगे लुकअप रिलेशनशिप की, लुकअप रिलेशनशिप, ठीक है। ये तो इसमें क्या कह रहा है कि क्रिएट्स अ रिलेशनशिप दैट लिंक्स वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक करने के लिए होता, ठीक है। और लुकअप में ये होता है कि आप उसी रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो जो पहले से सिस्टम में अवेलेबल है, ठीक। तो हम यहाँ आते हैं लुकअप रिलेशनशिप पे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये एक आया रिलेटेड टू, तो हमारा एम्प्लॉय किससे रिलेट होगा, कंपनी से भैया। कंपनी से होगा। तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन में कंपनी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट करेंगे कंपनी, हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो है कंपनी, वो ये यहाँ पे आ गया, हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक। जी। और फिर हम नेक्स्ट करेंगे। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे वो अपने आप फील्ड लेबल ले लेगा, जो भी है उसका अपने आप फील्ड का नेम भी ले लेगा। ये आ गया चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, इसको हम आगे देखेंगे बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाइल्ड रिलेशनशिप नेम। अब ये क्या कह रहा है, क्या हम इस फील्ड को रिक्वायर्ड बनाना चाहते हैं? अगर हम इस फील्ड को रिक्वायर्ड बनाना चाहें हम्म, तो हम बना सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट वो फील्ड ऑप्शनल होती है, ठीक है। बाय हम्म, डिफॉल्ट वो फील्ड ऑप्शनल होती है। हम्म, उसके बाद अगर यहाँ पे देखो, व्हाट what to do if the lookup record is deleted, what to do if the lookup record is deleted, मतलब कि हमें क्या करना है कि अगर लुकअप पेरेंट वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो कंपनी का रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो तब हम क्या करेंगे। तो इसने कहा क्लियर द वैल्यू ऑफ द फील्ड, यू कैन नॉट चूज दिस ऑप्शन इफ यू मेक दिस रिक्वायर्ड। हाँ, हम इसको नहीं चूज कर सकते, ठीक है, हम इसको नहीं चूज कर सकते। तो क्या होगा कि जब अगर हमारा पेरेंट कंपनी डिलीट होगी तो इम्प्लॉय थोड़ी डिलीट हो जाएगा। सिंपल सा बात है, अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ और वो कंपनी बंद हो जाए तो क्या मुझे फर्क पड़ेगा? जी भैया। पड़ेगा। मतलब देखो, मेरा जो रिलेशन है कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में उस वो नहीं रहेगा, उस पे कोई हाँ वो नहीं रहेगा, वो रिलेशन नहीं रहेगा। जी। लेकिन क्या उसके बाद मुझे फर्क पड़ेगा, मतलब क्या मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा ना, मेरा हम्म, एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा ना। हाँ जी। यही यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें लुकअप रिलेशनशिप में जो है यूज होता है, और डिफरेंस बताएगा बाद में लुकअप और मास्टर डिटेल के रिलेशनशिप में। जी। मतलब कि हम जो है
अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, ठीक है, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, बट हमारा जो एग्जिस्टेंस है, एम्प्लॉय का जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं खत्म होगा, ठीक है, एम्प्लॉय का जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं खत्म होगा। तो वो यही कह रहा है कि अगर हम लुकअप, अगर हमारा पेरेंट डिलीट हो जाए तो हम रिकॉर्ड, चाइल्ड रिकॉर्ड का क्या करें। तो उसने कहा कि इस ये जो फील्ड है कंपनी, इसकी वैल्यू क्लियर कर दो, बस इस पे ब्लैंक वैल्यू डाल दो, इस जी। पे ब्लैंक वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो ये है, तो ये हमारा हो गया इस जो हम बात कर रहे थे कि इस फील्ड में क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, उसके बाद हमारे पास आता है कि ये कस्टम रिपोर्ट टाइप का रहने दो, इसकी बात करते हैं, ये सॉरी इस बात की, इसकी बात करते हैं, ये क्या कह रहा है। ये एक रेडियो बटन होता है, ये एक रेडियो बटन होता है कि डू नॉट अलाउ, डोंट अलाउ डिलीशन ऑफ द लुकअप रिकॉर्ड इफ दैट्स द पार्ट ऑफ लुकअप रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है वो हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो समझ में आएगा। बट वैसे उसका ये मतलब है कि वो ये कह रहा है कि अगर किसी कंपनी के पास चाइल्ड रिकॉर्ड हैं, किसी कंपनी के पास चाइल्ड रिकॉर्ड हैं, तो हम क्या करें, हम बोल दें कि जब कंपनी डिलीट हो वो डिलीट ही ना हो, क्योंकि तुम्हारे पास चाइल्ड रिकॉर्ड है। तो अगर कंपनी डिलीट करनी है तो पहले चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट करो, जी। ठीक है। वो प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अभी हम इसको रहने देते हैं, अभी इसको सेलेक्ट नहीं करते, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, एंड देन उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड सेव, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें थी जो हमने नहीं देखी हैं अभी, बट हम वो मास्टर डिटेल करते समय देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि एकदम से स्लिप हो गया था माइंड से, कोई बात नहीं। हमने कंपनी बना ली, तो अब अगर हम किसी एम्प्लॉय के अंदर जाएं, और इससे पहले हम जाएं, कोई डाउट, नहीं कोई भैया। कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर ऑल सेट, हाँ जी। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर आए तो ये फोटो के नीचे हमारा ये कंपनी वाला आ गया, ठीक। तो अगर हम इस पे एडिट करें या हम इस बटन से एडिट करें, ठीक है, एडिट करने के बाद कंपनी यहाँ पे देखो लुकअप आ रहा है, ये क्या करे, कह रहा है सर्च कर लो कंपनी, ठीक है, कह रहा है जी। सर्च कर लो, तो इस पे हम करें, और यहाँ पे हम क्या करें, पैंथर स्कूल्स जो भी हमारी है, या तो हम यहाँ से भी नई बना सकते हैं, यहाँ ऑप्शन आ रहा है ना न्यू कंपनी का, हाँ जी। तो यहाँ से भी हम नई बना सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे पैंथर स्कूल्स और इसको सेव कर देंगे। तो एम्प्लॉय ईमेल, अच्छा ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे ईमेल डाल देते हैं, और कुछ रिक्वायर्ड है, माले फिमाले, ठीक है, कंट्री हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा इंडिया, स्टेट राजस्थान, सिटी है नहीं हमारे पास, एक्टिव है, पीएफ परसेंट 12, एंड सेव कर दिया, ठीक। तो अब हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा सब कुछ आ गया, ये कंपनी आ गई, यहाँ पे देखो ये क्या है, जो रिलेटेड वो होगा ना, जो हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, उस पे क्लिक करते ही तुम पेरेंट ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। हम्म। या कंपनीज में आ गए। अब अगर देखना है कि इस कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, इस कंपनी पैंथर स्कूल्स के अंदर कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, तो इसी इसी जो व्यू होता है जो हम देखते हैं रिकॉर्ड पेज में, यहाँ रिलेटेड नाम का एक टैब होता है, ठीक है, और इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वो दिख जाएगा, यहाँ पे हमें वो दिख जाएगा, सॉरी, यहाँ पे रिलेटेड में हमें दिख जाएगा कि ये एक एम्प्लॉय है, हम्म। ठीक है। और अब अगर इसको हम दो उसमें खोल लेते हैं, इसको हम दो टैब में खोलते हैं अगल बगल, एक ये ये अमित सिंह है जिसकी कंपनी है पैंथर स्कूल्स, ठीक है। जी। अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, कंपनी को ही डिलीट कर दूं, ठीक है, लेट से कंपनी को डिलीट करते हैं, कंपनी को डिलीट करते हैं, तो हम जब कंपनी को डिलीट करेंगे, कंपनी तो डिलीट हो गई, ठीक है, और अभी यहाँ पे हमें एक लिंक दिख रहा है, ठीक है, देखो गायब हो गया, ठीक है, हाँ जी। तुरंत रिफ्रेश होकर उसने कंपनी को गायब कर दिया, जी। ठीक, क्योंकि इसने रिकॉर्ड डिलीट नहीं किया, हम्म। रिकॉर्ड डिलीट नहीं किया, बट
सिर्फ और सिर्फ उस फील्ड को क्लियर किया, जो लुकअप फील्ड थी उसको क्लियर किया बस। ठीक है, तो इससे हमारा जो एक पॉइंट आता है वो ये आता है कि इफ पेरेंट गेट्स डिलीटेड, इफ पेरेंट गेट्स डिलीटेड, चाइल्ड रिकॉर्ड विल स्टिल रिमेन इनसाइड सेल्सफोर्स। ठीक है, अंग्रेजी मेरी बहुत बेकार है। इनसाइड सेल्सफोर्स, ओनली लुकअप फील्ड विल गेट, ओनली लुकअप फील्ड विल गेट क्लियर्ड, क्लियर्ड ऑन चाइल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, ये जी। होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम पेरेंट पेरेंट जो हमारा मास्टर है उसको अगर डिलीट कर दें तो जो हमारा चाइल्ड है वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, वो क्यों नहीं होगा, वो हमने इसलिए देखा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर कंपनी बंद भी हो जाती है तो सिर्फ रिलेशनशिप खत्म होगा। जी। रिलेशनशिप खत्म हो गया ना, कोई हाँ जी। रिलेशनशिप नहीं है अब। रिलेशनशिप खत्म होगा, जो लिंक थी वो पतली सी डोर थी वो खत्म होगी, लेकिन एग्जिस्टेंस उस एम्प्लॉय का रहेगा, उस एम्प्लॉय का एग्जिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जी। ये होगा हमारा लुकअप का। अब अगर हम क्या करें, एक रिसाइकल बिन करके एक वो होता है, टैब होता है जहां पे सब कुछ हो, जैसे कि सिंपल है, अगर हम क्या करते हैं घर में अगर कुछ खराब हुआ तो हम कूड़े में डाल देते हैं, है ना, हाँ जी। और वो 24 घंटे के लिए हमारे घर में रहता है क्योंकि अगले दिन वो गाड़ी आती है सफाई वाली और वो ले जाती है। जी। ठीक, हाँ। इसी तरह सेल्सफोर्स में जब हम कुछ डिलीट करते हैं तो एक रिसाइकल बिन, एक बेसिकली एक ऐसे मान लो कि एक रिकॉर्ड स्टोर कर लेता है डिलीट करने के बाद। अगर आप डिलीट करते हो, जैसे कंप्यूटर्स में होता है ना रिसाइकल बिन, कि हमने कुछ डिलीट किया तो वो बिन में चला जाता है और फिर हम चाहें तो कुछ दिनों के बाद उसको रिस्टोर कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कुछ गलती से अगर कूड़े वाले डब्बे में डाल दिया तो हम उसको वापस निकाल सकते हैं। हम्म। ठीक है, वैसे ही सेल्सफोर्स में भी एक होता है रिसाइकल बिन, तो हम इसको करें रिसाइकल बिन। ठीक है, जी। रिसाइकल बिन करके होता है एक। इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड जो भी डिलीट करोगे, इसमें जो भी रिकॉर्ड डिलीट करोगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, बट कंडीशन ये है कि रिसाइकल बिन में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक ही रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, कोई भी अगर कोई भी अगर रिकॉर्ड डिलीट करोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 दिन, यहाँ रिसाइकल बिन में 15 दिन तक ही वो रिकॉर्ड रहेगा। 15 दिन के बाद अपने आप ऑटो डिलीट हो जाएगा। जी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि कितने दिन तक वो रिकॉर्ड रिसाइकल बिन में रहता है। ठीक है, तो जो रिसाइकल बिन में रिकॉर्ड है वो 15 दिन तक रहेगा, उसके बाद डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इसको चाहते हैं कि हम इसको वापस डाल दें, गलती से डिलीट हो गया था, हम इसको रिस्टोर करना चाहते हैं। ठीक, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे रिकॉर्ड को, और यहाँ पे ये बटन होता है रिस्टोर, और हाँ इस जी। रिस्टोर पे क्लिक करेंगे। और जब रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो कंपनी है, हमारी जो कंपनी है वो फिर से आ जाएगी। और एक जादू होगा, एक चमत्कार होगा, वो ये कि अगर एम्प्लॉय पे जाओगे, अगर एम्प्लॉय पे जाओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे वो कंपनी अपने आप फिर से आ जाएगी। जी। हम्म। ठीक है, अपने आप फिर से आ जाएगी। मतलब कि अगर हम मतलब कि अगर हम if we restore, if we restore the parent record, if we restore the parent record from recycle bin, then the lookup field on the child object, lookup field on the child object will get repopulated, है ना, will get repopulated, मतलब फिर से उसमें पेरेंट आ जाएगा, फिर से उसमें पेरेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अभी तक कोई डाउट इन सारे पॉइंट्स में? नहीं भी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है ये कि अगर मैं चाइल्ड ही डिलीट कर दूं तो क्या होगा। हाँ जी। अगर मैं चाइल्ड ही डिलीट कर दूं तो देखो, पेरेंट से तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चाइल्ड है, चाइल्ड अगर अब ऐसा देखो, सिंपल सा है, अगर
एक कंपनी है, उसके अंदर कोई काम करता है, ठीक है। अगर वो छोड़ के चला गया, वो बंदा कंपनी छोड़ के चला गया, ठीक है, तो क्या होगा कि कंपनी थोड़ी बंद हो जाएगी या कंपनी थोड़ी डिलीट हो जाएगी, है ना। हाँ जी। क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, वो रिलेशन खत्म होगा। हाँ उस जी। वो जो कंपनी है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे वो कम हो जाएंगे। हाँ जी। अभी यहाँ पे 1 दिखा रहा है, ठीक है। हम्म। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 0 हो जाएंगे, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, हाँ जी। है ना। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, रिसाइकल बिन में चला गया, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूं अगर, इस पेज को, कंपनी वाले को, और इसको रिलेटेड में जाए, तो यहाँ पे 0 आ गया, जी। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। अगेन अगर अब मैं फिर से रिसाइकल बिन में जाऊं, अगर मैं फिर से रिसाइकल बिन में जाऊं और इस रिकॉर्ड को रिस्टोर करूं, तो क्या लगता है क्या होगा। या कंपनी में वापस आ जाएगा। कंपनी में वो वापस आ जाएगा, एग्जैक्टली वो कंपनी में वापस आ जाएगा, क्योंकि वो फिर से उस कंपनी को उसने ज्वाइन करा, छोड़ने के बाद वो फिर से वापस आके उस कंपनी में ज्वाइन करा, जी। ठीक है। हाँ जी भी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, कि जो भी बंदा, जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट होगा, जो लुकअप से रिलेटेड होगा, उसमें एक ओनर फील्ड भी होगी, उस पे एक ओनर फील्ड भी होगी, ठीक है, ये ओनर फील्ड, जी। ठीक। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक रह गया था चेक बॉक्स, जो कि था ये कंपनी में। जब हम जब हम इसको एडिट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये हम चेक बॉक्स की बात कर रहे थे, डू नॉट अलाउ डिलीशन ऑफ लुकअप रिकॉर्ड। ये तो इसको चेक कर देते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, रेडियो को, और इसको सेव करते हैं। जी। जब अब इसको सेव करेंगे तो हमको वो चेक बॉक्स, वो रेडियो जो भी था वो सिलेक्टेड मिलेगा, ठीक। ये देखो, ये सिलेक्टेड हो गया, डू नॉट अलाउ डिलीशन, है ना। जी। अब हम बात करते हैं कि लेट्स, अब क्या है कि इस कंपनी के अंदर एक कंपनी और बनाते हैं, ठीक है, एक कंपनी और बनाते हैं, लेट्स से एक्स वाई जी कॉर्प, ठीक है। इसको सेव किया, तो इस कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं था, ठीक। अगर इस कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं, लेट्स से कि कंपनी स्टार्ट हुई, कुछ दिन चली, उसके बाद बंद हो गई, अब हम उसको करते हैं डिलीट, ठीक। अब हम उसको करते हैं डिलीट, तो ये डिलीट हो गई। अब हमारे पास जो कंपनी बची वो बची पैंथर स्कूल्स, ठीक है। और लेट्स से कि हम इसे भी डिलीट करना चाहते हैं, हम इसे भी डिलीट करना चाहते हैं, बट इसके अंदर है कुछ एम्प्लॉयज, जी। ठीक है। तो अब अगर हम इसको डिलीट करेंगे, अब हम अगर इसको डिलीट करेंगे, तो ये नहीं डिलीट करने देगा, ये एरर देगा। इसने कहा कि योर अटेम्प्ट टू डिलीट पैंथर स्कूल्स कुड नॉट बी completed बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग एम्प्लॉयज, जी। और वो है नेम, एम्प्लॉय का नेम। अब ये कहाँ से आ रहा है, पहले तो नहीं हुआ था ऐसा कुछ, हाँ पहले तो जी। नहीं हुआ था। ये जो सेटिंग है, ये जो हमने अभी इनेबल करी थी, ये डू नॉट अलाउ डिलीशन ऑफ द लुकअप रिकॉर्ड दैट्स पार्ट ऑफ अ लुकअप रिलेशनशिप, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि भाई भले ही आप लुकअप रिलेशनशिप से हो, जी। बट आप, अगर आपके पास चाइल्ड रिकॉर्ड है, तो आप उसको नहीं डिलीट कर सकते, आप पेरेंट को नहीं डिलीट कर सकते, सीधी सी बात है, जी। ठीक है। तो हम्म। ये था वो सेटिंग जो हम बात कर रहे थे, ठीक। और यहाँ पे देखोगे तो ये इम्प्लॉयज करके आता है, उसके आगे ब्रैकेट में जितने भी काउंट होंगे। अगर एक मैं नया बना दूं, ठीक है, मैं एक नया बना दूं, ठीक है, जेसन फ्रैंक, ठीक है, यहाँ पे एबीसी पहले से डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है, और बाकी मुझे देने की जरूरत नहीं है। इसको सेव किया तो हमारे पास 2 एम्प्लॉय हो गए, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक। मतलब जितने भी होंगे यहाँ पे वो आते जाएंगे, ठीक है। जी। हम्म। तो ये था पूरा का पूरा लुकअप रिकॉर्ड के, लुकअप रिलेशनशिप के बारे में, लुकअप रिलेशनशिप के बारे में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी अभी तक, कोई नहीं भी। भी ऐसा छोटा सा भी लगे कि ये क्या है, इसको कैसे करना है, तो वो पूछ सकते हो, नहीं भी अभी तक नहीं। ठीक है।
अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट बात करते हैं मास्टर डिटेल रिलेशनशिप की। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप की, ठीक है। तो मास्टर डिटेल रिलेशन जैसे कि ये रिलेशनशिप ही है, ठीक है। तो कोई भी रिलेशनशिप फील्ड सबसे पहले तो वो दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट करने के लिए बनेगी, हाँ जी। ठीक है। कोई भी हो, वो चाहे मास्टर डिटेल हो, वो चाहे लुकअप हो, वो चाहे एक्सटर्नल हो, वो चाहे इनडायरेक्ट लुकअप हो, वो चाहे सेल्फ लुकअप हो, वो हायरार्की लुकअप हो, कोई भी फील्ड, कोई भी कोई भी लुकअप फील्ड दो ऑब्जेक्ट को रिलेशन दो ऑब्जेक्ट को आपस में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए ही बनाई जाएगी। लुकअप फील्ड की बात कर रहे हैं हम। जो भी रिलेशनशिप फील्ड होंगी, जितनी भी रिलेशनशिप फील्ड होंगी, जी। ठीक है, जितनी भी रिलेशनशिप फील्ड होंगी, वो दो ऑब्जेक्ट को आपस में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए ही बनाई जाएंगी, ठीक ठीक है। ठीक है। इतना क्लियर है? तो हाँ ये जी। हो गया हमारा लुकअप रिलेशनशिप, सॉरी, ये सेम चीज जो हमने अभी लुकअप में बात करी थी कि लुकअप रिलेशनशिप में दो ऑब्जेक्ट को आपस में रिलेशन बनाने के लिए यूज होती है इन केस ऑफ मास्टर पेरेंट टू चाइल्ड फैशन। लुकअप हमेशा यहाँ पे लुकअप की जगह मास्टर डिटेल आएगा। मास्टर डिटेल फील्ड हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे होगी, ठीक है। जैसे जब हम सेल्फ लुकअप की बात करेंगे तो वो भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे होगी। हायरार्की लुकअप की बात करेंगे वो भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे होगी। एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट लुकअप भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट में होंगे, ठीक है। तो जितनी भी रिलेशनशिप फील्ड होंगी वो सारी की सारी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रिलेशन स्टैब्लिश करेंगी पेरेंट चाइल्ड फैशन में। फील्ड हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट में होगी, ठीक है। मैं हाँ बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि वो क्लियर हो जाए, माइंड में फिट हो जाए, फिर वो जाए नहीं कहीं, जी भैया। ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या देखा था कि वन पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड। लुकअप के केस में तो इसमें भी वही है कि जैसे कि अगर हम कस्टमर और इनवॉइस की बात करें, ठीक है, तो एक कस्टमर अगर उसके पास कई सारे ऑर्डर होंगे, ठीक है, जी। जैसे कि आज मोबाइल खरीदा, कल ईयरफोन खरीदा, परसों कोई बुक खरीद ली, फिर लैपटॉप खरीद लिया, तो ये अलग अलग ऑर्डर्स हुए, ठीक है। जी। और हर ऑर्डर का अपना अपना इनवॉइस होगा, हाँ जी। क्योंकि पेमेंट पैसा तो पेमेंट किया होगा, ऐसा तो है नहीं, हम्म। ठीक है। तो पेमेंट रिकॉर्ड भी होगा, ठीक है। अब देखते जाओ, कस्टमर अगर हम यहाँ पे सिंपल से लिखें कि कस्टमर है, तो इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। कस्टमर का इनवॉइस भी होगा, जी। उसने पेमेंट भी होगा, पे किया है नहीं किया है, ठीक है। हाँ जी। रिफंड भी होगा, कभी कभी रिफंड भी मांग लेते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो बेसिकली बट है क्या, ये कस्टमर इन सारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। एक टाइम पे ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। हम्म। एक टाइम पे ये दोनों के रिलेशन है, कस्टमर ऑर्डर का एक टाइम पे कस्टमर और इनवॉइस का है, एक टाइम पे कस्टमर और पेमेंट का है, एक टाइम पे कस्टमर और रिफंड का है। जी। तो कभी कभी लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो रिलेशनशिप फील्ड्स होती हैं वो दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट रिलेशन मतलब स्टैब्लिश करने के लिए या लिंक स्टैब्लिश करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा बोल सकते हैं लोग कि दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में लिंक स्टैब्लिश करने के लिए यूज होती हैं, जी। जी। ठीक है। हाँ जी। अब अब हमने लुकअप में बोला था कि पेरेंट फील्ड जो है वो ऑप्शनल होती है, बट मास्टर डिटेल के केस में क्या होता है कि पेरेंट फील्ड विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड ऑन द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। पेरेंट हम्म। फील्ड जो है चाइल्ड ऑब्जेक्ट में हमेशा रिक्वायर्ड ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, दैट दैट इज चाइल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पेरेंट। मतलब पेरेंट के बिना चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, उसका कोई वजूद ही नहीं है। अगर पेरेंट नहीं है अगर पेरेंट नहीं है तो चाइल्ड का कोई वजूद ही नहीं है, चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जी। अब इम्प्लॉय और कंपनी और इम्प्लॉय के बीच में ये था कि अगर कंपनी डिलीट भी हो जाती है, बंद भी हो जाती है, तो रिलेशन खत्म होगा, बट इम्प्लॉय को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी दूसरी कंपनी में जाके जॉब कर लेगा, जी।
ठीक है, किसी दूसरी कंपनी में जाके जॉब कर लेगा। जी लेकिन लेकिन अगर हम बात करें मास्टर डिटेल के केस में, तो अगर हमारे पास पेरेंट नहीं है, अगर हमारे पास पेरेंट नहीं है, तो चाइल्ड रिकॉर्ड का कोई वजूद ही नहीं है। चाइल्ड रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता बिना, चाइल्ड रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता बिना पेरेंट के। जी। ठीक है, जी चाइल्ड रिकॉर्ड नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन लुकअप एंड मास्टर डिटेल, कि चाइल्ड रिकॉर्ड नहीं हो सकता बिना पेरेंट के। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, यही एग्जाम्पल है, ऊपर वाले में ही देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि एक कस्टमर है और कस्टमर के अंदर ऑर्डर है। ठीक है, जी। और कस्टमर के अंदर इनवॉइस है। ठीक, अब हाँ जी। जैस अगेन, तुम अमेजोन में गए, तुमने कुछ ऑर्डर किया तो एक ऑर्डर बना, है ना। जी जब तुमने अमेजोन में साइन अप किया, जब तुमने अमेजोन में साइन अप किया, तो वो एक कस्टमर बना। जी। ठीक है, उसके बाद तुमने ऑर्डर किया तो एक ऑर्डर बना। ठीक, जब तुमने एक ऑर्डर किया तो एक ऑर्डर बना। हाँ जी। उसके बाद ऑर्डर जब प्लेस हुआ तो उससे एक इनवॉइस बनी, पेमेंट किया तो इनवॉइस बनी, पेमेंट बना। ठीक है, जी अब ऐसा समझो कि क्या, अब इसको ऐसा, जब भी जो है कोई ऐसा क्वेश्चन आया दिमाग में, या कोई ऐसा पूछे कि इनवॉइस जो है, नॉट इनवॉइस नहीं, हम किस केस में पेरेंट मतलब मास्टर डिटेल यूज करेंगे और किस केस में लुकअप यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका एक ऐसा भी समझ लो कि लेट्स से कि दो ऑब्जेक्ट दे देंगे आपको इंटरव्यू में, दो ऑब्जेक्ट दे देंगे इंटरव्यू में, और पूछेंगे कि ये बताओ, इस इन दो ऑब्जेक्ट को आपस में अगर रिलेशन बनाना हो तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा रिलेशन होगा, लुकअप होगा या मास्टर डिटेल होगा। जी। ठीक है, तो अब ये बताओ कि अगर ऑर्डर है और इनवॉइस है, नहीं नहीं नहीं, लेट्स से कि मैंने तुमको ये दो ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, मैंने तुमको ये दो ऑब्जेक्ट दिए, इनवॉइस और इनवॉइस लाइन आइटम। जी इसका मतलब समझ रहे हो, इनवॉइस इनवॉइस लाइन आइटम का मतलब समझ रहे हो। जी भैया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि ये कैसे डिसाइड करोगे कि इन दोनों के बीच में, मतलब एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों के बीच में मास्टर डिटेल यूज करोगे या लुकअप यूज करोगे। सबसे पहला जो, मास्टर डिटेल भैया। मास्टर डिटेल क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इंटरव्यूअर की तरफ से भी आएगा कि मास्टर डिटेल क्यों। जी। अगर अगर मास्टर डिटेल यूज करोगे तो मास्टर डिटेल क्यों। क्योंकि ठीक, भैया अगर इनवॉइस नहीं होगा तो इनवॉइस लाइन आइटम ही नहीं बनेंगे। इनवॉइस लाइन आइटम ही नहीं बनेंगे, गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये एक रीजन है। तो जब भी आप मास्टर डिटेल चूज कर रहे होगे, ठीक है, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, क्वेश्चंस टू आस्क फॉर मास्टर डिटेल। ठीक है, क्वेश्चंस पूछने हैं आपको कि अपने आप से पूछने हैं कि कैन चाइल्ड एग्जिस्ट विदाउट मास्टर, क्या चाइल्ड बिना मास्टर के एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हाँ। आंसर यस है तो मास्टर डिटेल हो ही नहीं सकती। ठीक है, जी उसके बाद उसके बाद जो है कि कैन चाइल्ड एग्जिस्ट विदाउट मास्टर, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, हम ऐड करते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जी तो हम बात कर रहे थे कि वन पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड, और दूसरी चीज अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम पेरेंट को डिलीट कर दें, if parent gets deleted, child record will also get deleted, child record will also get deleted। ठीक है, child record will also get deleted from Salesforce। अगर हमने पेरेंट डिलीट कर दिया तो चाइल्ड रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, जी चाइल्ड रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक, ये है। जी और सेम चीज, अगर हम पेरेंट रिकॉर्ड को रिस्टोर करें, अगर हम पेरेंट रिकॉर्ड को रिस्टोर करें रिसाइकल बिन से, देन देन क्या होगा, चाइल्ड रिकॉर्ड विल आल्सो गेट रिस्टोर्ड, ओके। चाइल्ड रिकॉर्ड आप भी रिस्टोर हो जाएंगे। ठीक है,
जी। चाइल्ड रिकॉर्ड भी रिस्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम मास्टर डिटेल पे फोकस कर लेते हैं। ठीक जी। है, जी तो भैया। अब हमारे पास ये हो गया, अब हमारे पास जो भी है ये हो गया। ठीक, अभी तक कोई मतलब डाउट है या कुछ भी है? नहीं भैया, क्लियर। हाँ, मास्टर मास्टर डिटेल में एक अलग पॉइंट आता है, जो इन केस ऑफ मास्टर डिटेल चाइल्ड ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड विल नॉट हैव एनी ओनर। ठीक है, ओनर नहीं होगा। अगर ओनर नहीं होगा तो कौन होगा? तो ओनरशिप, ओ डब्ल्यू, ओनरशिप विल ऑलवेज बी डिसाइडेड फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, जी। मतलब कि उसका कोई ओनर नहीं होगा। अगर किसी भी बंदे को पेरेंट ऑब्जेक्ट का एक्सेस है, तो वो पेरेंट रिकॉर्ड का एक्सेस है, तो उसको चाइल्ड दिख जाएंगे। ठीक है, जी। उसको चाइल्ड दिख जाएंगे, ये होता है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें याद में रखना है। ठीक है, हम्म। तो ये हो गया। तो अब एक काम करते हैं अब एक काम करते हैं, हम एक दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इनवॉइस और इनवॉइस लाइन। ठीक है, या फिर देखते हैं हमारे पास कस्टमर पहले से है, कस्टमर के अंदर एक इनवॉइस बना देते हैं। ठीक है, जी। तो एक इनवॉइस बनाते हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट इनवॉइस बनाते हैं, इनवॉइस और करते हैं इनवॉइसेस। ठीक है, ये वॉवेल से स्टार्ट होता है, चेक कर दो। इनवॉइस में नेम नहीं होता, इनवॉइस में नेम नहीं होता। कभी जी। देखना है इनवॉइस में नेम नहीं होता, उसमें क्या होता है? नंबर। नंबर। जी। तो इनवॉइस में नंबर होता है। तो नंबर क्या होता है? वो अपने आप उसमें कुछ जो है ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहता है वो। हाँ ठीक है, जी। तो जिसमें भी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, उसमें डेटा टाइप जो होगा वो हमारा होगा ऑटो नंबर। जी। ठीक है, टेक्स्ट की जगह ऑटो नंबर होगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले फॉर्मेट क्या है? अब जैसे इस पे व्हाट इज दिस पे क्लिक करोगे, तो वो इस पे दिखाएगा कि डिस्प्ले फॉर्मेट है क्या। मतलब अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जो फॉर्मेट होगा वो ऐसे दिखेगा, ऐसे करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। वो जी। बेसिकली एक बता रहा है कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, जी भैया। और वो ये बता रहा है कि डिस्प्ले फॉर्मेट में आप ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। जी। ठीक है, कि अगर वाई वाई यूज करोगे तो वो ईयर प्रिंट करेगा, 4 बार वाई वाई यूज करोगे तो वो ऐसा कुछ प्रिंट करेगा। ठीक, ईयर। जी। एमएम यूज करोगे, 2 mm यूज करोगे तो वो मंथ 2 M कैरेक्टर्स 0 1 ऐसे करेगा। और अगर डी यूज करोगे तो वो 31 0 ऐसे दिखाएगा। ठीक है, जी। तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे डिस्प्ले फॉर्मेट में, हम कहेंगे कि इन INV जो कि प्रेजेंट करेगा इनवॉइस, और फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जी। ये कर देंगे। स्टार्टिंग नंबर क्या है? स्टार्टिंग नंबर होगा लेट्स से कि हमारा 1000। ठीक, जी। और इनवॉइस का भी टैब बना लेते हैं हम, इनवॉइस का भी टैब बना लेते हैं। कुछ भी बना दिया हमने, कोई भी सेलेक्ट कर लिया। अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। जी। अब हमें इनवॉइस को कस्टमर से रिलेट करना है। जी। तो इनवॉइस को हम कस्टमर से रिलेट करते हैं तो होता क्या है कि वो हम कौन सा फील्ड यूज करेंगे, कौन सा फील्ड बनाएंगे यहाँ पे? मास्टर डिटेल। मास्टर डिटेल। तो हम यहाँ पे करेंगे मास्टर डिटेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है कि क्रिएट्स अ रिलेशनशिप दैट लिंक्स टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद दिस रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड ऑन ऑल डिटेल रिकॉर्ड। द ओनरशिप एंड शेयरिंग ऑफ अ डिटेल आर डिटरमिन्ड बाय मास्टर रिकॉर्ड। वही बात कर रहे थे ना हम, ओनर फील्ड वाली। जी। ठीक है, उसके बाद व्हेन अ यूजर डिलीट्स द मास्टर रिकॉर्ड ऑल डिटेल रिकॉर्ड डिलीटेड, मतलब डिटेल मतलब चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद यू कैन क्रिएट रोल अप समरी फील्ड ऑन मास्टर रिकॉर्ड। ये क्या होती है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, जी। तो ये चीज है, ये चीज है हमारे पास। उसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट किया तो रिलेटेड टू, फिर से वही
कस्टमर अब हमारे पास दो हैं, कौन सा हमारा वाला है? चलो ऊपर वाला लेते हैं, देखते हैं, अगर ये नहीं होगा तो फिर दूसरा देखेंगे, ठीक है। ये हो गया कस्टमर। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या कह रहा है, शेयरिंग सेटिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे चल के इसको फिर से रिप्लिकेट करेंगे, मतलब फिर से पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको अभी हम छोड़ देते हैं, अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ ये रहा। ये क्या है, रिलेटेड लिस्ट लेबल। रिलेटेड लिस्ट लेबल, यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ, इनवॉइसेस। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कस्टमर इनवॉइसेस, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, और ये कहाँ पे दिखता है वो मैं बताऊंगा। तो लेट से इसको हम करते हैं कस्टमर इनवॉइसेस, ठीक। और फिर इसको, अच्छा प्रीवियस आने पे कुछ है क्या, कहीं पे भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ये है, ये हमारा था कस्टमर इनवॉइसेस, इसको कर दिया और इसको किया सेव, ठीक है, जी इसको किया सेव। तो अब अगर हम यहाँ पे वापस जाएं तो हमें एक इनवॉइस का टैब मिलेगा, ठीक है। पहले हम एक कस्टमर बना लेते हैं। कस्टमर हम बनाते हैं अमित सिंह, कंट्री हमारी होगी इंडिया। फिर से कंट्री आ गई, अच्छा ठीक है, दो भैया, फील्ड हमने बनाया हुआ है, ऊपर हाँ। भी दो कस्टमर आ रहे हैं। हाँ वो दो आ रहे हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड है और एक कस्टम है। जी एक हमने बनाया और एक सेल्स उसने दिया, तो ये हमारा है। ऊपर देखोगे तो यहाँ पे कस्टमर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी यूआरएल में आ रहा है, जी जी और इस पे देखोगे तो इसमें आ रहा है कस्टमर, जी ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है और ये वाला कस्टम है, ठीक। अब हम बात करते हैं इनवॉइसेस की। जी तो हम लेट्स एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं, तो इसमें कस्टमर पूछ रहा है, इसका मतलब हमने गलत कस्टमर से बना दिया मास्टर डिटेल, जी ठीक है। तो गलत कस्टमर से बना दिया, तो एक बनाते हैं, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, हम फिर से इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं हम, ठीक है। और नया फील्ड बनाते हैं फिर से, मास्टर डिटेल, मास्टर डिटेल, और कस्टमर इस बारी नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे हम, इस बारी नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे, पहले हमने ऊपर वाला किया था, अब नीचे वाला करेंगे। हम्म, नेक्स्ट, बाकी सेम चीज, बाकी हमें कुछ नहीं करना। चाइल्ड रिलेशनशिप नेम्स, इसको भी चेंज कर सकते हो, इसके अंदर स्पेस नहीं हो सकते, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट पे क्लिक किया, कैंसिल कर दिया गलती से। मास्टर डिटेल, ओ गॉड, कस्टमर, ठीक है, कैंसिल नहीं होना चाहिए इस बारी। और इसको हमने किया था कस्टमर इनवॉइसेस, ठीक है, जी इसको किया सेव। ये बन गया इस बारी। अब अगर हम इनवॉइसेस में वापस आके उसको रिफ्रेश करें, तो अब हमारा कस्टमर जो होगा यहाँ पे वो हमारा वाला होगा, ठीक है, वो हमारा वाला होगा। यहाँ पे देखो नेम दिखने लगा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी और नहीं दिख रहा तो हम न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें हमारा वाला ही दिख रहा है, ठीक। जी तो अब हम इसको सेलेक्ट करके, पहली चीज ये अगर देखोगे तो ये रिक्वायर्ड है, हाँ जी ठीक है। मास्टर डिटेल हमेशा रिक्वायर्ड होती है। जी अब इसको सेव करोगे, तो अब अगर इसको एडिट करोगे, अब अगर इसको एडिट करोगे तो देखो, मास्टर डिटेल जो फील्ड होती है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। लुकअप के केस में क्या होता है कि आप लुकअप फील्ड को चेंज कर सकते हो, मतलब कि अगर एक बंदा आज किसी एक कंपनी में काम कर रहा है तो कल किसी दूसरी में कर सकता है, जी बट मास्टर डिटेल के केस में चेंज नहीं कर सकते। मास्टर पेरेंट नहीं हो सकता। इनवॉइस जो है वो मेरी है तो मेरी ही रहेगी, जी ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ओनर की कोई फील्ड नहीं है, हाँ जी ठीक है। और अगर हम कस्टमर पे चलें तो रिलेटेड लिस्ट में जाओगे, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कस्टमर इनवॉइसेस। कस्टमर इनवॉइसेस। तो वो जो रिलेटेड लिस्ट लेबल है वो यहाँ यहाँ पे फर्क पड़ता है, वहां से हम चेंज कर सकते हैं, जी ठीक है। जरूरी नहीं है कि रिलेटेड लिस्ट लेबल में चाइल्ड वाले ऑब्जेक्ट का ही नाम आए,
ठीक है, जी। हम कुछ भी इसको कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं डिलीट करके इनवॉइस, देखते हैं क्या होता है। अगर हम इनवॉइस डिलीट करें, अगर हम इनवॉइस डिलीट करें और जाएं, सॉरी हमने गलत चीज डिलीट कर दी, इसको अंडू करते हैं। उप्स, रिसाइकल बिन से वापस लेके आते हैं पहले उसको। रिसाइकल बिन, हमें इनवॉइस नहीं डिलीट करनी थी, हमें करनी थी डिलीट कस्टमर। हमें जी। कस्टमर डिलीट करना है, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला। हमें कस्टमर डिलीट करना है। कस्टमर हमने डिलीट कर दिया, तो अगर अब हम इनवॉइसेस में जाएं तो इनवॉइसेस में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम कोई भी पिक लिस्ट से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर ले, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, जी। क्योंकि इनवॉइस डिलीट हो चुकी है। जी। और मजे की बात यह है कि जब रिसाइकल बिन में वापस जाओगे तो सिर्फ कस्टमर ही दिखेगा, इनवॉइस हाँ। नहीं दिखेगी। हाँ जी। ठीक है, सिर्फ कस्टमर ही दिखेगा, इनवॉइस नहीं दिखेगी। और जी। अब अगर इसको अब अगर इसको सेलेक्ट कर लो, लेट्स से हम दोनों को रिस्टोर करते हैं, कंपनी और कस्टमर। यहाँ पे टाइप बता रहा है ना, जी। टाइप यहाँ पे बता रहा है। तो हम इसको अगर रिस्टोर करें और फिर से जाएं कंपनी कस्टमर में, तो यहाँ पे हमारा कस्टमर भी आ गया, रिलेटेड लिस्ट में जाएंगे तो इनवॉइस भी आ गई। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम पेरेंट को डिलीट करेंगे मास्टर डिटेल के केस में, तो रिसाइकल बिन में हमें चाइल्ड नहीं दिखेंगे। जी। ठीक है, पेरेंट को डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में हमें चाइल्ड नहीं दिखेंगे। ठीक, जी। अब एक जो हम बात कर रहे थे वो ये कि हम इनवॉइस में कस्टमर चेंज नहीं कर पा रहे। हाँ जी। हम एडिट करते हैं तो कस्टमर चेंज नहीं कर पा रहे। हम्म। लेट्स से कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको रिलेशनशिप तो मास्टर डिटेल ही करना है, लेकिन आपको कस्टमर या जो भी मास्टर ऑब्जेक्ट है वो चेंज भी हो सकता है टाइम टू टाइम। जी। टाइम टू टाइम वो चेंज भी हो सकता है। हम्म। तो कैसे करोगे? उसके लिए आप उस फील्ड में जाओगे जो आपकी मास्टर डिटेल फील्ड है। यहाँ पे अगर देखो कस्टमर पे, तो ये मास्टर डिटेल है। हाँ जी। ठीक है, और टाइप उसने बता दिया कस्टमर। ठीक, जी। तो अगर इस पे जाओ, इस फील्ड पे जाओ और इसको एडिट करो, तो यहाँ पे एक रेडियो बटन था, यहाँ पे रेडियो बटन नहीं, चेक बॉक्स है जो कहता है अलाउ रीपेरेंटिंग, अलाउ जी। रीपेरेंटिंग। हाँ जी। तो ये क्या कह रहा है, चाइल्ड रिकॉर्ड्स कैन बी रीपेरेंटेड टू अदर पेरेंट रिकॉर्ड्स आफ्टर दे आर क्रिएटेड। तो जी। अगर मैं इसको चेक कर दूं, इस चेक बॉक्स को चेक कर दूं और इसको सेव कर दूं, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि ये जो इनवॉइस है, अगर इसको हम रिफ्रेश करें, जो इनवॉइस रिकॉर्ड है या पूरे पेज को रिफ्रेश करें, तो आप देखो यहाँ पे पेंसिल वाला आइकॉन आ गया। जी। ये ऑटो एडिट। नंबर है, ऑटो नंबर है। इस पे देखोगे तो हमने क्या दिया था, आई इनवॉइस, हमारा स्टार्टिंग नंबर था 1000। जी। ठीक है, अब मैं एक और अगर इनवॉइस बनाऊं, एक और इनवॉइस बनाऊं सेम ही कस्टमर के लिए और इसको सेव कर दूं, तो यहाँ पे क्या आया, 1001। जी। तो जो स्टार्टिंग नंबर था वो वहीं से शुरू हो रहा है जो हमने उसको दिया था। हाँ जी। ठीक है, और अब हम कस्टमर पे इसको एडिट करें, इसको क्रॉस करके नया कस्टमर बना लें। ठीक है, नया कस्टमर बना लें, लेट्स से जेसन फ्रैंक, इसको सेव कर दें, तो यहाँ पे अपने आप नया कस्टमर आ जाएगा और इसको सेव कर देंगे जी। तो वो चेंज हो गया। तो जब हम वो चेक, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि हम मास्टर डिटेल तो बनाएं बट साथ ही साथ हमें उसको रिपेरेंटिंग भी करनी है, तो हम यूज करेंगे वो चेक बॉक्स जो है अलाउ रिपेरेंटिंग वाला, वो चेक कर देंगे। जी। ठीक है। ठीक है, वो चेक हाँ। कर देंगे। तो अब हमारे पास, वापस आते हैं मास्टर डिटेल पे। तो मास्टर डिटेल के क्वेश्चंस पे क्या था? क्वेश्चंस पे था कि कैन चाइल्ड एग्जिस्ट विदाउट मास्टर, कैन चाइल्ड हैव देयर ओन ओनर, देयर ओन ओनर। ठीक है, अगर चाइल्ड का खुद का ओनर होगा तो इसका मतलब कि, क्या लिख दिया मैंने, हाँ, कैन चाइल्ड हैव देयर ओन ओनर, मतलब कि अगर चाइल्ड के पास ओनर होगा तो इसका मतलब कि वो चाइल्ड मास्टर डिटेल नहीं हो सकता। जी। ठीक है, उसके बाद डू वी रिक्वायर, डू वी रिक्वायर रोल अप, डू वी रिक्वायर रोल अप समरी फील्ड ऑन पेरेंट ऑब्जेक्ट।
रोल अप समरी फील्ड क्या होती है वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। हम्म, अगर इसका ऑप्शन एस है तो मास्टर डिटेल, ठीक जी। है। अगर इसका आंसर यस है तो क्या होगा? लुकअप। देख के पढ़ रहे हो? सही है। नहीं नहीं भैया। लुकअप, ठीक है, ये हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूअर फंसाने लगता है, जी ठीक है, फंसाने लगता है। वो क्या होता है कि जैसे कि उसने दिया, ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स थे। लेट्स से कि हमारे पास था ऑब्जेक्ट इनवॉइस एंड देन इनवॉइस लाइन आइटम, ठीक है। जी ये दो ऑब्जेक्ट थे हमारे पास। जी अब कुछ जो होगा, क्या बोलते हैं उसको, हमारा इंटरव्यूअर होगा, वो ये बोलेगा कि रोल अप समरी तो मैं कोड से लिख लूंगा, अब बताओ, ठीक है। वो कहेगा कि रोल अप समरी में कोड से लिख लूंगा, लेकिन मुझे ये दोनों चाहिए, मतलब चाइल्ड बिना पेरेंट के भी एग्जिस्ट करे और हम्म, चाइल्ड का अपना खुद का ओनर हो। जी तो जब अगर वो रोल अप समरी कोड से लिख लेगा, रोल अप समरी लेट्स से कि रोल अप समरी कैन बी डन वाया कोड, कैन इसमें लिख लो, कैन रोल अप समरी बी डन वाया कोड, ठीक है। तो अगर इसका आंसर यस है तो फिर क्या होगा, फिर कौन सी रिलेशनशिप आएगी? फिर कौन सी रिलेशनशिप आएगी? लुकअप। लुकअप आएगी, क्योंकि लुकअप के केस में रोल अप समरी अवेलेबल नहीं होती है, मास्टर डिटेल के केस में होती है। और हाँ जी। उसने कह दिया कि मुझे रोल अप समरी जो है क्या कहते हैं, चाहिए मुझे, मतलब जो ओनर है वो अपना खुद का हो चाइल्ड का, रोल अप समरी जो है मुझे चाहिए, लेकिन मैं कोड के थ्रू ले लूंगा, ठीक जी है। तो आप मास्टर डिटेल यूज करोगे, ठीक है। जी। अब हम बात करते हैं, अब हम बात, अभी तक कोई डाउट, कोई डाउट कुछ भी मतलब कोई भी डाउट हो? नहीं भैया। नहीं है कोई डाउट, नहीं। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, लुकअप और मास्टर डिटेल के बीच में कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि उसमें पूछा जाता है इंटरव्यू में, हर एक इंटरव्यू में ये जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लुकअप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, जी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों जो रिलेशनशिप है वो क्या करते हैं, वो दो ऑब्जेक्ट को या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को आपस में रिलेट करते हैं, जी। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड फैशन में। हम्म, उन दोनों के केस में एक पेरेंट होगा, उसके ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, जी। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, चाइल्ड से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज, कि जो एक चाइल्ड है वो एक से ज्यादा पेरेंट उसके नहीं हो सकते। अब जैसे इनवॉइस है, ये इनवॉइस है 1001, हाँ जी। तो इसका जो पेरेंट है वो जेसन फ्रैंक, एट ए टाइम एक ही पेरेंट होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। जी। एट ए टाइम एक ही पेरेंट होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, जी। ठीक है। ये चीज बतानी थी, हाँ। तो मास्टर लुकअप में क्या होता है कि पेरेंट फील्ड इज ऑप्शनल ऑन चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ऑप्शनल कैसे है? क्लियर है ऑप्शनल कैसे है? जी। कैसे? मतलब रिक्वायर्ड नहीं है वो फिर लुकअप पे। रिक्वायर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब विदाउट पेरेंट हम चाइल्ड क्रिएट कर सकते हैं। विदाउट पेरेंट हम चाइल्ड क्रिएट कर सकते हैं, यस, विदाउट पेरेंट हम चाइल्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, एक मिनट, उसके बाद मास्टर डिटेल में क्या होता है कि पेरेंट फील्ड इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ऑन चाइल्ड ऑब्जेक्ट और रिकॉर्ड, ठीक है। जी ये क्लियर है, हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट को बिना पेरेंट के क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। जी। उसके बाद हम कह देंगे कि रोल अप समरी फील्ड रोल अप समरी फील्ड इज नॉट अवेलेबल ऑन लुकअप रिलेशनशिप, जी ठीक है, लुकअप रिलेशनशिप। लेकिन रोल अप समरी फील्ड मास्टर डिटेल के केस में इज अवेलेबल है हाँ जी। ऑन पेरेंट ऑब्जेक्ट पे। ये फील्ड कहाँ पे क्रिएट होगी? पेरेंट ऑब्जेक्ट पे। जी किसके ठीक। पेरेंट ऑब्जेक्ट पे? जो कि मास्टर होगा किसी एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ठीक। जो कि मास्टर होगा किसी एक ऑब्जेक्ट का। हम्म
उसके बाद आता है कि चाइल्ड रिकॉर्ड्स कैन हैव इट्स ओन ओनर। चाइल्ड रिकॉर्ड के खुद के ओनर होंगे, ठीक है। जी और यहाँ पे क्या होगा, मास्टर डिटेल के केस में क्या होगा कि ओनरशिप एंड शेयरिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट रिकॉर्ड। जी ठीक है, बाय पेरेंट रिकॉर्ड। उसका क्या मतलब हुआ कि ओनर चाइल्ड में नहीं होगा, जिसको भी पेरेंट रिकॉर्ड जो जो देख सकता है उस सबको इसका एक्सेस होगा, ठीक है। जी। अब इसका देख लेते हैं। हमने इनवॉइस का देखा कि इसमें कोई ओनर फील्ड नहीं है, हाँ जी। लेकिन अगर हम कस्टमर पे जाएं, कस्टमर पे नहीं, हाँ एम्प्लॉयज पे जाएं, जी। जैसे जेसन फ्रैंक है, ठीक है, तो इसका ओनर चेंज हो सकता है। अगर मैं चेंज करूं इसका ओनर, इस पे क्लिक करके, और मैं इसको दे दूं हार्वे खुन, ठीक है, जो दूसरा यूजर है हमारे ऑर्ग में, जी। ठीक है। रिमेम्बर हमने इसको बनाया था पहले ही दिन या दूसरे दिन बनाया था, हाँ जी। ठीक है? फर्स्ट। इसको चेंज ओनर करेंगे तो अब इसको परमिशन नहीं है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की, इसलिए ऐसा आ रहा है। इसमें हमारे पास एक होता है इंटीग्रेशन यूजर, जी। इसको हम सेव करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये रहा। हाँ जी। तो ओनर कोई भी हो सकता है। अब एम्प्लॉय का ओनर कोई और है, कंपनी का ओनर, कंपनी का आगे कंपनी का ओनर कोई और है, कंपनी का ओनर कोई और है। तो ओनर, पेरेंट का ओनर क्या होगा, कंपनी का ओनर क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड का लुकअप के केस में, जी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पे हमने जो लिखे हैं वो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करते हैं कि इफ इफ किधर गया पैराग्राफ, ठीक है। इफ पेरेंट गेट्स डिलीटेड चाइल्ड रिकॉर्ड विल स्टिल रिमेन इनसाइड सेल्स फोर्स, ठीक है, सेम जी। चीज। और इसके केस में क्या होगा, मास्टर डिटेल के केस में, कि अगर पेरेंट डिलीट हुआ तो चाइल्ड रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे, अगर पेरेंट डिलीट हुआ तो चाइल्ड रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक। सिमिलरली अगर अगर पेरेंट रिस्टोर हुआ, मतलब रिसाइकल बिन से अगर रिस्टोर हुआ मास्टर डिटेल के केस में, तो चाइल्ड भी रिस्टोर हो जाएंगे। और लुकअप रिलेशनशिप के केस में क्या होगा, उसकी वैल्यू रिपॉपुलेट होगी। लुकअप रिलेशनशिप के केस में क्या होगा, वैल्यू पॉपुलेट होगी। वैल्यू फिर से पॉपुलेट हो जाएगी, वैल्यू फिर से पॉपुलेट हो जाएगी, जी। ठीक है। जी। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है, अच्छा हमने क्या क्या देख लिया, लुकअप रिलेशनशिप शेयरिंग रूल्स का देख लिया, ये सारा कुछ देख लिया। हाँ उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ही देख लेते हैं हम। वैसे हम वी कैन क्रिएट अप टू 38 लुकअप फील्ड्स, 38 लुकअप फील्ड्स ऑन द चाइल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब जी। हम एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट में 38 पेरेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट में हम 38 पेरेंट कर सकते हैं। जी। और यहाँ पे क्या होगा कि वी कैन क्रिएट अप टू 2 मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, सिर्फ 2, ओके। ठीक है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, जी। मास्टर डिटेल फील्ड ऑन चाइल्ड ऑब्जेक्ट, हम 2 ही कर सकते हैं। दोनों को मिला के टोटल कितनी होगी, 40। हाँ इसलिए जो जी। टोटल होना चाहिए, जो टोटल लुकअप होना चाहिए वो होना चाहिए 40, टोटल जी। काउंट, ठीक है। अब चेंज अगर ना हुआ हो तो एक बार देख लेते हैं। लुकअप रिलेशनशिप, नंबर ऑफ लुकअप रिलेशनशिप सेल्स फोर्स 38 होता है। यहाँ पे सब लोग 40 लिखते हैं, वो 40 मास्टर डिटेल को मिला के होती हैं, तो 38 ही होता है, ठीक है। जी। 38 ही होता है, 38, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी डिस्कशन करना इनके बीच में, जो है कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, हाँ डिफरेंस जी। क्या होता हम्म, है। एक चीज है, एक चीज और है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक चीज और है, वो ये कि जो हमारा
जो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स विल नेवर will never be on the child side. Standard objects will never be on the child side for master detail. ठीक है, for master detail relationship, जी for master detail relationship. और standard object can be on the lookup relationship. इसका कहने का क्या मतलब है कि जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कभी भी चाइल्ड नहीं हो सकते, जी कभी भी चाइल्ड नहीं हो सकते मास्टर डिटेल के केस में। ठीक है, ओके हम्म फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, अकाउंट। ठीक है, हम्म, हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है अकाउंट। अगर हम अकाउंट पे चलें और उस पे एक मास्टर डिटेल फील्ड बनाने की कोशिश करते हैं, लेट्स से गो टू न्यू और यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं मास्टर डिटेल, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा, देखो हाँ जी यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा, हम्म यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। लेकिन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मास्टर डिटेल के केस में पेरेंट हो सकते हैं। हमने यहाँ लिखा कैन नेवर बी द चाइल्ड, ठीक है, कैन नेवर बी द चाइल्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लिख देंगे कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कैन बी पेरेंट, कैन बी ऑन द पेरेंट साइड, पेरेंट साइड, पेरेंट हो सकते हैं दोनों के केस में। ठीक है, पेरेंट हो सकते हैं दोनों के केस में। जी पेरेंट मतलब मैं दिखाता हूँ, लेट्स से कि हम इनवॉइस ऑब्जेक्ट पे वापस चलते हैं। ठीक है, इनवॉइस ऑब्जेक्ट पे वापस चलते हैं। इनवॉइस ये हमारा जो कस्टम वाला इनवॉइस है, सेल्सफोर्स के भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं इनवॉइस वगैरह। ठीक है, जी तो हमने जो कस्टम बनाया उस पे चलते हैं, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स, न्यू, और इस पे हमने सेलेक्ट किया मास्टर डिटेल, और फिर हम गए नेक्स्ट, फिर हम गए नेक्स्ट। ठीक है, फिर हमने यहाँ सेलेक्ट किया अकाउंट। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया अकाउंट, जी फिर हमने किया नेक्स्ट। हम्म ठीक है, फिर हमने किया नेक्स्ट, उसके बाद हम अकाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जी अकाउंट क्या था हमारा, पेरेंट मास्टर डिटेल के केस में, हाँ जी और वो हो जाएगा, और वो इजीली हो जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कस्टमर इनवॉइसेस, अकाउंट के अंदर, अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये दिखेगा रिलेटेड लिस्ट लेबल, और जी इसको सेव कर दो। ठीक है, तो अब अब ये क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, एरर दे रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ रख देता हूँ, ये रही एरर। ठीक है, ये है एक एरर जो आती है। सबसे पहले बताओ, अभी तक कोई कंफ्यूजन ऐसा तो नहीं है कुछ ज्यादा हो रहा हो, नहीं भैया समझ में आ रहा है? हाँ जी ठीक है, तो यू कैन नॉट क्रिएट द न्यू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऑन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इफ द record already exists. You must first create a lookup relationship, populate the lookup field with the data in all the record, and then change it to master detail type. ये इस एरर को पढ़ के ऐसा क्या लग रहा है कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इसको एक बारी कर लो। On the child object if the record exist, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। वो ये कह रहा है कि आपके इनवॉइस ऑब्जेक्ट में, आपके इनवॉइस ऑब्जेक्ट में पहले से रिकॉर्ड हैं, इनवॉइस ऑब्जेक्ट में पहले से रिकॉर्ड है। ठीक है, हाँ जी और आप उस पे एक मास्टर डिटेल क्रिएट करना चाहते हो। हम्म ठीक है, और आप मास्टर डिटेल कैसे क्रिएट कर सकते हो जबकि मास्टर डिटेल हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे रिक्वायर्ड होती है? हाँ जी तो वो जो पहले से रिकॉर्ड है उनका क्या, हम्म, जो पहले से रिक्वायर्ड हैं उनका क्या? जी एक वैलिड क्वेश्चन है ना, हाँ जी जो पहले से रिक्वायर्ड, जो पहले से रिक्वायर्ड हैं एग्जिस्टिंग, उनका क्या, उनमें वो मास्टर कहाँ से पॉपुलेट होगा, हम्म उनमें उनमें मास्टर कहाँ से पॉपुलेट होगा और उसमें वैल्यू क्या होगी? हम्म ठीक है, जी तो इसलिए वो क्रिएट नहीं करने दे रहा है, हाँ इसलिए वो क्रिएट नहीं करने दे रहा।
कि जो हमारा एग्जिस्टिंग है, जो हमारा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, हम उनके पास उनमें, वैल्यू कहाँ से आएगी, है ना? उनमें कहाँ से आएगी, तो हम उसमें मास्टर डिटेल क्रिएट नहीं कर सकते। जी। ठीक है। और अगर करना हो और अगर करना हो तो कैसे करेंगे, हम्म, और अगर करना हो तो कैसे करेंगे, वो हम देखने वाले हैं कल के वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो अभी कोई डाउट कुछ भी तो पूछ सकते हो। नहीं भी।